इसमें हम आज पढ़ते हैं जो सुश्रुत सूत्र स्थान का 45 नंबर चैप्टर है मधु वर्ग के बारे में। तो 132 नंबर जो श्लोक है उसमें आपने हाईलाइट नहीं करना, लेकिन देखना है कि मधु मधु के बारे में बोला गया है मधुरम, मधुर रस है, कषाय अनुरसम जिसका कषाय अनुरस है, रुक्ष है, शीत है, अग्नि दीपन है, वर्ण स्वर्ग, फिर सुकुमारम लेखनम। फिर जहाँ पे वर्ण्य लिखा है ना, वर्ण्य के जस्ट नीचे वर्ड देखिए सूक्ष्म मार्ग अनुसारेण, यानी सूक्ष्म स्रोत हैं उनमें भी प्रवेश ये कर सकती है। पित्त श्लेष्म मेद मेह हिक्का श्वास आदि त्रिदोष प्रशमनम, थर्ड लाइन में देखिए बिल्कुल मिड में वर्ड लिखा है त्रिदोष प्रशमनम, तीनों दोषों का क्या करती है, शमन करने वाली होती है, ऐसा आचार्य सुश्रुत बोलते हैं मधु के बारे में। 133 नंबर जो श्लोक है वहां पे देखिए मधु के जो भेद हैं उनके बारे में बोला गया है। पौतिक ब्राह्मण शूद्र माक्षिकम छात्र मेवच आर्ध्यम उदालकम दालम इति अष्टो मधु जाते। इति अष्टो मधु जाति को हाईलाइट कर लीजिए। आचार्य सुश्रुत ने मधु की कितनी जातियां बोली हैं, 8 बोलते हैं वो, जिसमें पौतिक ब्राह्मण क्षौद्र माक्षिक छात्र आर्ध्य उदालक और दाल ये बोलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पेज है हमारा 233 पेज नंबर के विमर्श में आप देखिए चरक ने केवल मधु की 4 जातियां मानी है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, याद होना चाहिए। आचार्य चरक बोलते हैं मधुर की जो मधु है सॉरी उसकी 4 जातियां हैं, और जो सुश्रुत है वो बोलते हैं 8। जो चरक है वो 4 कौन सी बोलते हैं, ब्राह्मण सॉरी माक्षिकम भ्रातन शौद्र पौतिक मधु जाते। मधु के 8 भेद जो है वो भाव प्रकाश भी 8 ही भेद मानते हैं इसके। फिर आते हैं अब ये नीचे जो हमारी 8 प्रकार की मधु है इसके बारे में बोला गया है। आप देखिए 135 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में देखिए क्षौद्रम विशेषतो गेयम शीतलम लघु लेखनम, यानी जो क्षौद्र होता है उसके लिए बोला गया है कि जो शौद्र मधु है, मतलब मधु की जातियों में जो क्षौद्र है वो शीतल बोला गया, लघु और लेखन करने वाला। 136 नंबर श्लोक में आप देखिए तस्मात लघु तरम रुक्षम माक्षिकम प्रवर स्मृत को हाईलाइट कर लीजिए। इन सभी जातियों में जो 8 जातियां ये बोली हैं मधु की, इनमें जो माक्षिक है उसको सबसे श्रेष्ठ बोला गया है। बोलते हैं क्योंकि अब इन्होंने 135 में क्या बताया कि जो शूद्र है वो लघु होता है हमारा, लेकिन नेक्स्ट में क्या बता दिया कि लघुतर इससे भी ज्यादा लघु माक्षिक होता है और वो प्रवर स्मृत, उसको प्रवर बोला है। नेक्स्ट 144 नंबर श्लोक है जो 140 और 141, इस पे आ जाइए। 140 और 41 नंबर श्लोक में बृहण्यम मधु नवम, यानी जो नया मधु होता है, नवीन मधु है वो बृहणीय बोला है। नय अति श्लेष्म हरम सरम, ज्यादा कफ का, वैसे हम बोलते हैं कि जो मधु है वो कफ का नाशक होता है लेकिन ज्यादा नहीं करता जो मधुर है हमारा। मेद स्थूल्यापहम ग्राही पुराण अति लेखनम, जो पुराण मधु होता है पुराना है उसके लिए क्या बोला है, मेद को स्थूल्य को इनको नाश करने वाला ग्राही है और अति लेखन करने का काम करता है। फिर बोलते हैं दोष त्रय हरम पक्वम को बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये जो 141 की सेकंड लाइन में पक्व वर्ड है इसको बॉक्स में बंद करके एरो ले जाइए त्रय दोष त्रय हरम पे, यानी पक्व जो मधु होता है हमारा उसको बोलते हैं कि तीनों दोषों को हरने वाला। आम अम्लम त्रिदोष कृतम, जो आम है उसको बोला गया अम्ल होता है और त्रिदोष कृत। तो आपको जो मधु है उसके बारे में क्या याद रखना है, ये जो 140 और 41 नंबर श्लोक है कि जो नया मधु है वो हमारा ब्रहण करने का काम, वैसे काम है लेखन करना, लेकिन अगर नया मधु है तो वो ब्रहण करेगा, ज्यादा पित्त को सॉरी कफ को हरने वाला नहीं होता। जो हमारा पुराना मधु है वो मेद स्थूल्य इनको नाश करने वाला, ग्राही और अति लेखन करने का काम करता है। अब पक्व और आम मधु की बात की गई, अगर पक्व मधु है अच्छे से पका हुआ है, यानी जितने अकॉर्डिंग जिस टाइम में वो बनता है उस टाइम में बना हुआ है, तो दोषों त्रय तीनों दोषों को हरने वाला होता है। लेकिन अगर आम है तो वो अम्ल होगा और दो त्रिदोष कृत तीनों दोषों को कुपित करने वाला होगा आम मधु। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि त्रिदोषकृत मधु कौन सा होता है, ऑप्शन में होगा नया, पुराना, आम, इस तरीके से। तो आम जो मधु है उसके लिए ऐसा बोला गया है। 142 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में देखिए नावना द्रव्यात्मकत्वाच योगवाही परम मधु को हाईलाइट कर लीजिए। जो मधु है उसको योगवाही बोला गया है क्योंकि
जो मधु बनता है, जैसे वो मधुमक्खी बनाती है ना, तो वो अनेक प्रकार के पत्र पुष्प आदि पे बैठती है, तो कई सभी द्रव्यों किससे बना होता है ना, सभी का मिक्सचर, तो इसलिए बोलते हैं जो मधु होता है वो योगवाही होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे 147 नंबर श्लोक है, जो उसकी हिंदी देखिए आप। मधु के अति सेवन से उत्पन्न आमावस्था अजीर्ण अवस्था से बढ़कर अन्य कोई विशेष अजीर्ण अवस्था कष्टदायी नहीं होती, क्योंकि आम अवस्था सर्व प्रकार के उपक्रम मधु के विरुद्ध होने की वजह से विष होने से मार डालती है। यानी जो मधु है, अगर आप मधु यानी जो शहद है वो ज्यादा सेवन कर लेते हो और उसकी वजह से अजीर्ण हो गया, वो पचा नहीं, तो इससे बढ़कर कोई और अजीर्ण नहीं होता। जो मधु का अजीर्ण है उससे ज्यादा कष्टदायक कोई अजीर्ण नहीं होता। क्यों? क्योंकि आमाशयगत यानी अजीर्ण जो है उसके लिए आप क्या करते हो, स्वेदन देते हो, उष्ण चीजें देते हो पेशेंट को, जबकि उष्ण चीजें मधु के साथ क्या होंगी, विरुद्ध कही जाएंगे, तो ये विष के समान मनुष्य को मार डालती है, क्योंकि विरोधी है चिकित्सा दोनों की। क्योंकि अगर आम बन गया तो आपको गर्म चीजें देनी पड़ेंगी, ठंडे से कुछ नहीं होगा। अगर आपने गर्म दिया तो वो मधु के विरुद्ध है, तो ये विष की तरह मार डालती है मनुष्य को। 147 की सेकेंड लाइन देखिए, विरुद्ध उपक्रमत्वात्, विरुद्ध उपक्रम होते हैं सर्वम हंति यथा विषम, विष की तरह नाश कर देती है व्यक्ति का। तो ये मधु वर्ग है, जो आपने इसमें क्या याद रखना है कि मधु की जातियां 8 हैं, जिनमें से माक्षिक को प्रवर बोला गया है। और हमारा जो आम मधु होता है वो त्रिदोषों को बढ़ाने वाला, जो पक्व है तीन दोषों को कम करने वाला। मधु है जो हमारा नया, तो वो बृहणीय है, पुराना अति लेखन करने का काम करता है, और मधु को योगवाही बोला गया है। और जो हमारी आम अवस्था होती है, मतलब अजीर्ण है, उस सभी अजीर्णों में मधु से बड़ा कोई अजीर्ण नहीं है, क्योंकि विरुद्ध उपक्रमत्वात है, इसलिए विष की तरह मार डालती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इक्षु जो वर्ग है वो। इक्षु के लिए 148 में क्या बोला है, मधुरा मधुर विपाका, मधुर रस है, मधुर विपाक है। और इसी लाइन में लास्ट में देखिए, कृमि कफ कराश चेती, कृमि और कफ को करने वाली है, यानी इक्षु है, अगर अगर आप उसका ज्यादा सेवन करते हो तो कृमि और कफ को उत्पन्न करने वाली होती है ये। नेक्स्ट आप 159 नंबर श्लोक पे आ जाइए। 159 फाणित के बारे में जहां पे बताया गया, फाणित गुरु मधुर अभिसंधि बृहणम वृश्यम त्रिदोषकृत को हाईलाइट कर लीजिए। बृहणम और वृश्यम त्रिदोषकृत, यानी फाणित को क्या बोला गया है, त्रिदोष, तीनों दोषों को करने वाला बोला गया है। नेक्स्ट आप देख लीजिए 161 जो श्लोक नंबर है हमारा 161 की हिंदी में। शुद्ध गुड़ पित्त नाशक होता है, मधुर वात नाशक, रक्त प्रसादक, तथा 1 वर्ष पुराना गुड़ जो होता है वो अधिक गुणकारी और अत्यंत पथ्यकारक माना गया है। इसकी जस्ट हिंदी पढ़िए, कुछ ऐसा नहीं। 162 है जो, उसको आप हाईलाइट कर लेना हिंदी में। गुड़ से मत्स्य अंडिका, मत्स्य अंडिका से खांड, और खांड से शर्करा उत्तरोत्तर साफ होती है। इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। गुड़ से मत्स्य अंडिका, मत्स्य अंडिका से खांड, और खांड से शर्करा जो होती है उसको साफ माना गया। उत्तरोत्तर ही ये शीतल, मतलब शीत, स्निग्ध, गुरु और अधिक मधुर होती है, और तृष्णा शामा उत्तरोत्तर होती है। यानी गुड़ से ज्यादा शीतल मत्स्य अंडिका, उससे ज्यादा खांड, उससे ज्यादा शर्करा। इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट 166 और 167 नंबर जो श्लोक है 236 पेज नंबर पे, तो उसमें मधु शर्करा के बारे में बोला है। इसमें देखिए, वमन और अतिसार को नष्ट करती है, सिर्फ इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मधु शर्करा वमन और अतिसार को नष्ट करती है। फिर नीचे यवाश शर्करा है, उसके श्लोक में लास्ट वर्ड देखिए, श्लेष्म हरिसरा, यानी श्लेष्म कष्ट जो कफ है उसको नष्ट करती है। सर होती है, सर मतलब मृदु विरेचक बोला गया एक तरीके से। फिर हमारा आता है जो इक्षु वर्ग है वो कंप्लीट हुआ। मध्य वर्ग की अगर हम बात करें, तो मध्य वर्ग है जो, इसमें विमर्श देखिए 171 का जो विमर्श है ना, उसमें फर्स्ट लाइन में लास्ट में, मध्य में लवण को छोड़कर शेष 5 रस होते हैं जिनमें अम्ल प्रधान है। इसको आप हाईलाइट कर लें। जो मध्य है हमारी, उसमें लवण रस नहीं होता, बाकी 5 रस होते हैं, उनमें भी अम्ल प्रधान है।
फिर हमारा आता है 175 नंबर जो श्लोक है उसको देखिए आप। सुरा के बारे में बोला गया है, सेकंड लाइन में हाईलाइट कर लीजिए। स्तन्य रक्त क्षय हिता सुरा बृहण दीपनी। स्तन्य रक्त क्षय करा को हाईलाइट कर लीजिए, यानी जिसमें जो है वो स्तन्य है, स्तन्य अगर क्षय हो गया हो, रक्त क्षय हो गया है, तो उनमें अच्छी किसको बोला गया है? सुरा को बोला गया है। फिर नेक्स्ट आ जाइए 192 नंबर श्लोक पे, 238 पेज नंबर पे, नवीन मध्य के बारे में जहां पे बोला गया, इसकी लाइन हाईलाइट कर लीजिए। नवम मध्यम अभिष्यंदिम गुरु वातादि कोपनम। अभिष्यंदी होती है जो नई मध्य है, वो अभिष्यंदी होगी, गुरु होगी वात आदि कोपनम, यानी वात आदि का प्रकोप करेगी। फिर पुराण मध्य के बारे में है 193 में, सबसे लास्ट वर्ड हाईलाइट कर लीजिए, वात कफा पहम, यानी नई मध्य को तो बोला कि वात आदि का कोपन करती है, जो पुरानी है वो वात और कफ को हरने वाली वात कफा पहम बोला गया है। फिर आता है हमारा 206 नंबर जो श्लोक है, उसमें आ जाइए आप। 206 नंबर श्लोक में हाईलाइट कर लीजिए इस पूरे श्लोक को, इंपॉर्टेंट है। चिरेण श्लेष्म के पुंसी पानातो जायते मद, यानी श्लेष्मी के मतलब कफ प्रकृति का अगर कोई पुरुष है वो मद्य का सेवन करता है, तो चिरेण उसको देर से मद आता है, यानी जैसे बोलते हैं ना कि मद्य का जो है वो नशा जो हो जाता है, तो उसके लिए बोला गया है। जो मद्य सेवन से उत्पन्न जो मद होता है ना, नशे वाली कंडीशन होती है, वो आती है कैसे व्यक्ति में? कफज अगर प्रकृति है तो। अचिरादवाती के हृष्टम, यानी जो वातिक मनुष्य है उसको अचिराद, अचिराद मतलब देर नहीं लग, चिराद का मतलब होता है देर लगना, अचिराद मतलब कुछ ही देर में हो जाता है। पित्त के शीघ्र मेवतु, जो पित्त है उसको शीघ्र ही नशा हो जाता है, जैसे पित्तज प्रकृति वालों को सबसे शीघ्र होगा, जैसे ही जो मद्य पी तभी उसको मद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी नशा उत्पन्न हो जाता है शीघ्र, पित्त के शीघ्र। फिर जो वात वाला है उसको कुछ टाइम बाद, थोड़े से टाइम में, और जो कफ है उसको चिरेण, उसको टाइम लगता है कफज प्रकृति वाले को, ठीक है। फिर अब ये नीचे 207, 208 और 209 में बताया गया है कि जो सात्विक जो प्रकृति वाले हैं उसको किस प्रकार से जो है वो मद है वो कैसे करता है, मानी मद के बाद क्या क्या उसके कंडीशन होते हैं, तो हिंदी में ही देख लीजिए। सात्विक प्रकृति वाले जो होते हैं उनसे उत्पन्न जो मद्य है वो पवित्र, चतुरता, हर्ष, अलंकृत करने की इच्छा उत्पन्न होगी। अगर कोई सात्विक प्रकृति वाले ने मद्य पिया और उसको नशा उत्पन्न हुआ, तो वो शरीर को अपने अलंकृत करेगा, गायन, अध्ययन, कीर्तन, संभोग आदि, इनसे उत्साह बढ़ेगा उसका। राजस प्रकृति वाले जो होते हैं उनमें क्या होगा? दुख वाले कार्य करेंगे, दुखशील हो जाएंगे बिल्कुल, आत्मघात करने की इच्छा होगी, साहसिक कार्य करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो ये हमारे राजस प्रकृति के हैं मध्य के बाद। फिर तामस प्रकृति वाले क्या करेंगे? अपवित्र कार्य करेंगे, निद्रा आएगी उनको, मात्सर्य, अगम्य स्त्रियों के साथ संभोग करना और असत्य भाषण, ये सारे आते हैं हमारे तामस वालों के। नेक्स्ट आता है हमारा मूत्र वर्ग, मध्य वर्ग अभी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज पे 240 पे मूत्र वर्ग में आता है हमारा 218 नंबर श्लोक, आप देखिए। तत् सर्वम कटु तिक्त उष्ण, यानी सभी मूत्र को क्या बोले हैं? कटु होते हैं, तीक्ष्ण है, उष्ण है। लवणानुरस, लवण अनुरस है, लघु है, शोधन। कफ वातघ्नम को हाईलाइट कर लीजिए। कफ वातघ्न बोला है, कृमि मेद विषापहम, कृमि में मेद विषापहम है हमारे सभी प्रकार के मूत्र। और क्या आते हैं? कफ वातघ्न है। जहां पे कफ वातघ्न है उससे देखिए नीचे नीचे वाली लाइन में लिखा है पांडु रोग हरम, पांडु रोग हर बोला है मूत्र को। नॉर्मल जो मूत्र है सभी प्रकार के उसको क्या बोला? कटु होते हैं, तीक्ष्ण है, उष्ण है, लवण अनुरस है, वातघ्न होते हैं और पांडु रोग का नाश करने वाले। फिर आप आ जाइए 225 नंबर जो पेज है उस पे। अब यहाँ पे गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र आदि के बारे में बोला गया है। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग मूत्र इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मूत्र के गुण है इन्होंने बताए हैं। आचार्य चरक ने जो फर्स्ट चैप्टर में बताया ना मूत्र के गुण, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से जो पूछा जाएगा वो हम आपको अभी बताते हैं। 225 नंबर जो श्लोक है उसकी फर्स्ट लाइन में देखिए, वात चेतो विकारनुत वर्ड लिखा है मिड में, उसको हाईलाइट कर लीजिए। जो घोड़ी है
उसके मूत्र के लिए बोला गया कि वात चेतो विकारनुत, यानी वात के, चेतो मतलब मन को बोलते हैं चेत, तो वात के या मन के जितने भी विकार हैं उनको नाश करने वाला होता है घोड़ी का मूत्र। हाईलाइट कर लीजिए इसको। 227 नंबर अब श्लोक में देखिए, पहला वर्ड है गर चेतो विकार अग्नम, और नीचे जस्ट इसके लिखा है गधी का, यानी गार्धव मूत्र, गार्धव बोलते हैं गधी को, तो गार्धव मूत्र के लिए आया गैसे गधी या गार्धव, गैसे ही गर चेतो विकार, तो ये वर्ड लिख के आता है गर चेतो विकार अग्न या गर चेतो विकार नाशक कौन सा मूत्र है, तो गधी का या फिर गार्धव मूत्र। अगर वात चेतो विकार पूछे तो वो होता है हमारा घोड़ी का मूत्र। 228 नंबर श्लोक की सेकेंड लाइन में देखिए आप, मूत्रम मानुषम च विषापहम, इसको हाईलाइट कर लीजिए, मानुष मूत्र को विषापहम बोला गया है। ठीक है, मानुष मूत्र विषापहम बोला है। तो आप चाहे तो पेज के टॉप पर यहीं पे लिख लीजिए, मानुष और गर्दभ मूत्र विषनाशक होते हैं। सिंगल सिंगल आपसे पूछा जाए और ये पूछा जाए कि विषनाशक कौन सा मूत्र है, तो आपने टिक लगाना है मानुष मूत्र। अगर ऑप्शन में गार्धब भी है तो दोनों टिक हो जाएंगे, क्योंकि मानुष मूत्र, और जैसे गर का मतलब यहाँ पे गर विष है ना, गार्धब मूत्र में क्या वर्ड आया, गर चेतो विकारग्नम, गर का मतलब विष है, गर विष यानी, तो जो मानुष है उसमें आया था मानुष मूत्रम विषापहम, तो विष ही है दोनों एक तरीके से। अगर हिंदी में पूछा जाए कि विषनाशक कौन सा मूत्र है और सिंगल सिंगल ऑप्शन हो, गार्धब भी हो, मानुष भी हो या अन्य कोई, तो आप मानुष को टिक लगाएंगे। अगर आपके पास दो दो ऑप्शन में जैसे मानुष गार्धब या डबल डबल हो, तो मानुष और गार्धब मूत्र दोनों को बोला है विषनाशक होते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है 45 नंबर चैप्टर, ये कंप्लीट होता है।